हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जरूर ये पेपर होगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सैम 2 में दिया हुआ है और बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में जरूर मिलेगा। तुम चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, आराम से यहाँ से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। कंप्लीट वीडियोस हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट किए थे जिसका नाम था इशू ऑफ शेयर्स। हम इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक में बेसिक एंट्रीज पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में हम ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़े थे, जहां पे हम प्रो रेटा अलॉटमेंट पढ़े थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हेडिंग करना उसका कैलकुलेशन ऑफ allotment not received. Calculation of allotment not received in case of prorata. प्रोरेटा के केस में अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या एंट्रीज करेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है उसका कैलकुलेशन। तो कुछ स्टेप्स होगा। सबसे पहला है कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या अलॉटेड। अप्लाइड मतलब कितना शेयर के लिए पर एक व्यक्ति अप्लाई किया था, और अलॉटेड का मतलब है उसको कितना शेयर मिला था। क्वेश्चन में एक चीज बताएगा, या तो अप्लाइड बताएगा या अलॉटेड बताएगा। तो अप्लाइड बताएगा तो हम अलॉटेड निकाल लेंगे, अलॉटेड बताएगा तो हम अप्लाइड निकाल लेंगे। ठीक है, देखना फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ शेयर्स allotted equals to number of shares allotted equals to total shares allotted divided by total shares applied multiplied by number of shares applied। क्लियर? तो यहाँ अप्लाइड दिया था, हम अलॉटेड निकाल लिए। अगर अलॉटेड देगा तो हम अप्लाइड निकाल लेंगे। हमको दोनों चाहिए, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैसे निकलेगा देखना। टोटल शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्लियर? तो पहला स्टेप हो गया, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकाल लो, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकाल लो। अप्लाइड का मतलब है कितना शेयर के लिए पर्सन अप्लाई किया था, और अलॉटेड का मतलब है उसको कितना शेयर अलॉट हुआ था, मिला था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2, कैलकुलेट अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अलॉटमेंट ड्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ध्यान रखना, अलॉटमेंट का पैसा किस पे मिलेगा, जितना शेयर हम अलॉट किए उस पे। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय
अलॉटमेंट मनी पर शेयर। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलने वाला था। स्टेप 3 है कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला था एप्लीकेशन के टाइम पे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी सी, कितना पैसा एक्सेस मिला था। ठीक है, देखना तो एक्सेस कितना मिला था, जितना शेयर के लिए अप्लाई किया था, जैसे 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन अलॉट हुआ सपोज 100 शेयर, तो 20 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा मिला था। राइट, तो एक्सेस कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर allotted into एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मतलब कितना शेयर मिला था, दोनों का डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। लास्ट अलॉटमेंट नॉट रिसीव, अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला। allotment not received इक्वल्स टू कितना अलॉटमेंट में मिलने वाला था स्टेप 2 माइनस कितना एक्स्ट्रा मिल गया था। तो बेसिकली हम लिखें तो इसका फॉर्मूला बनेगा स्टेप 2 दैट इज अलॉटमेंट ड्यू माइनस excess money received at the time of application to be adjusted in allotment। तो स्टेप 2 कितना मिलने वाला था अलॉटमेंट में, स्टेप 3 कितना एक्स्ट्रा मिल गया था एप्लीकेशन के समय, तो उतना पैसा कम मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट में 1000 रुपए मिलने वाला था लेकिन 200 रुपए तो पहले से ही मिल चुका था एक्स्ट्रा, तो अभी कितना मिलने वाला था 800 रुपए, जो कि नहीं मिला। ठीक है, तो अमाउंट नॉट रिसीव कैसे निकलेगा, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। क्लियर, एक क्वेश्चन देखते हैं उससे और बेहतर समझ में आएगा। देखना, MCS Limited issued 40,000 shares of 10 each payable to an application for an allotment and balance in 2 equal installments। ठीक है, तो कैसे पेमेंट करना है, 2 + 4 + 2 + 2। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। हम कितना देने वाले थे शेयर, सिर्फ 40,000। तो कैसे हम अलॉटमेंट करेंगे, पहला जो 50 के लिए अप्लाई किया उसको 30,000 शेयर देंगे, जो 30 के लिए अप्लाई किया उसको 10,000 शेयर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीरज टू whom 600 shares were allotted from category 1 failed to pay the allotment money। तो नीरज नाम का पर्सन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो बाद में देखेंगे, पहले एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिखना बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 80,000 शेयर का पैसा मिला, 80,000 इंटू 2 1,60,000। क्लियर, अब सेकेंड एंट्री शेयर अलॉट करेंगे, जो 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 30,000 देंगे, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको कहां लेकर जाएंगे, अलॉटमेंट में। और यहां पर भी जो 30,000 के लिए अप्लाई किया उसको 10,000 शेयर देंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो हम लेकर जाएंगे अलॉटमेंट में। क्लियर है ये, देखना तो एक टेबल बना लेते हैं पहले कैलकुलेशन का, उसके बाद एंट्री शुरू करते हैं। टेबल में इधर बना लेता हूं। ठीक है,
देखो दो टाइप का कैटेगरी है, एक है कितना के लिए अप्लाई किया, कितना अलॉट हुआ। तो पहला कैटेगरी अप्लाई किया है 50,000 के लिए, अलॉट कितना होगा, सिर्फ 30,000। और सेकेंड अप्लाई किया है 30,000 के लिए, अलॉट होगा सिर्फ 10,000। क्लियर? तो कितना पैसा ये लोग दे चुके होंगे देखना। तो सबसे पहली बात, तो टोटल मनी ये लोग पे किए होंगे, ये 80,000 50,000 से के लिए पैसा दिया होगा, 50,000 इंटू 2, तो ये कितना रुपया दे चुका होगा, 1,00,000। ये 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपीज दिया होगा, राइट। अब उसमें से कितना देना चाहिए था शेयर कैपिटल का, मतलब एप्लीकेशन का कितना पैसा होना चाहिए। तो इसको दिए कितना, 30,000 शेयर, तो 30,000 इंटू 2, इसको 60,000 देना चाहिए था। इसको 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपए देना चाहिए। जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट के बाद भी बचेगा तो फिर हम उसको रिफंड करेंगे। ठीक है, देखना। तो अलॉटमेंट में जाएगा 30,000 इंटू 4, 1,20,000 देना है, लेकिन एक्सेस कितना है, सिर्फ 40। तो अलॉटमेंट में चला जाएगा 40,000। क्लियर? वैसे यहां पर भी 10,000 शेयर का 4 रुपए, 40,000 देना है अलॉटमेंट में, 40,000 एक्सेस है, तो पूरा एक्सेस मनी चला जाएगा अलॉटमेंट में। क्लियर है? तो 80,000 रुपए एप्लीकेशन का हुआ, और जो 80,000 एक्सेस हुआ वो चला गया अलॉटमेंट में, आउट ऑफ द टोटल ऑफ 1,60,000। क्लियर? तो एंट्री नंबर 2 करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टोटल कितना मिला, 160। उसमें से 80,000 चला जाएगा कैपिटल का, और 80,000 चला जाएगा अलॉटमेंट का। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, जैसे अलॉटमेंट ड्यू करते हैं नॉर्मली। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना शेयर का पैसा, 40,000 शेयर पे 4 रुपए, 1,60,000 रुपए अलॉटमेंट में ड्यू है। ठीक है, उसमें से 80,000 तो पहले ही मिल गया था, ये रहा 80,000 तो पहले ही मिल चुका है। तो अभी कितना मिलने वाला है, और 80,000 मिलेगा। ठीक है, उसमें नीरज पैसा नहीं दिया, तो कितना नीरज कितना रुपए नहीं दिया, कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम नीरज। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या दिया देखना, नीरज टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। पहले देखो स्टेप, 4 स्टेप है टोटल। सबसे पहला क्या है, अगर अलॉटेड दिया तो अप्लाइड निकाल लेना, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकाल लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 600 शेयर्स वर अलॉटेड, अलॉटेड दिया है, तो अब क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, देखना कौन सा कैटेगरी का, कैटेगरी 1 का। अब कैटेगरी 1 में जो 50,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 30,000 शेयर मिला है। ठीक है, तो जिसको 600 शेयर मिला है वो कितना के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, देखना, तो टोटल शेयर्स अप्लाइड
divided by total share allotted multiplied by number of share allotted by Neeraj, that is 600। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा नीरज कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो नीरज को अगर 600 शेयर मिला है तो नीरज अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए। क्लियर है? तो नीरज जिसको 600 शेयर अलॉट हुआ है वो जरूर 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। देखना रेशियो क्या चल रहा है कैटेगरी 1 का 5:3। जो 5 शेयर के लिए अप्लाई करता है उसको 3 शेयर मिलता है। ठीक है, जो 600 शेयर जिसको मिला है वो कितना के लिए अप्लाई किया होगा? 1000 के लिए अप्लाई किया होगा। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है कितना पैसा अलॉटमेंट में मिलेगा, अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट कितने रुपए, कितना शेयर पे मिलेगा? 1000 पे कि 600 पे? सर 600 पे। 1000 पे कैसे मिलेगा? 1000 के लिए तो अप्लाई किया था लेकिन उसको दिए कितना शेयर? सिर्फ 600। तो कितना शेयर का पैसा मिलेगा? 600 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी 4, दैट इज 2400। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए था? 2400। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला था एप्लीकेशन के टाइम पे, एक्सेस एप्लीकेशन। कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था? 1000। कितना शेयर अलॉट हुआ? 600। तो 400 शेयर का पैसा ज्यादा दे दिया। 400 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए, तो कितना पैसा ज्यादा दिया था? 800। तो अलॉटमेंट में 2400 देना था जिसमें से 800 रुपया तो पहले से दिया हुआ है, तो अभी और कितना देना था? 2400 माइनस 800, 1600 रुपया जो नीरज नहीं दिया। ठीक है, तो अलॉटमेंट स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, 1600 रुपया नहीं मिला। क्लियर? तो लास्ट एंट्री पैसा मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना पैसा मिलने वाला था? देखो ध्यान से, पहले तो 1,60,000 मिलता जिसमें से 80 तो पहले से मिला हुआ है, तो अभी और 80,000 मिलता। 80 में से 1600 नहीं मिला, तो कितना मिला? 78,400। जो नहीं मिला उसको हम लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब जो पैसा हमको नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। एसेट है डेबिट। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोलना चाहते तो हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बिना खोले भी इसको लिख सकते थे। मैं लिख के दिखा देता हूं। और हम डायरेक्टली लिख सकते थे बैंक अकाउंट डेबिट 78,400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 78,400। क्लियर? तो हम चाहे तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं और हम चाहे तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं भी कर सकते हैं। अगर ओपन करेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट हो जाएगा 1600 से और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा पूरा 80,000। ठीक है, और अगर कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं करेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट नहीं होगा और यहाँ पे 80,000 नहीं आएगा, 78,400 रहेगा। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड इन केस ऑफ अ प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्टेप्स एकदम अच्छे से पढ़ना इसको। ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन एकदम। हम सबसे पहले निकाले
नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, क्योंकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू नीरज दिया था। अगर अप्लाइड देता तो अलॉटेड निकालते, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालेंगे। ठीक है। सेकेंड है कितना पैसा अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था, अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है। फिर हम निकाले एप्लीकेशन के समय कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया था, एक्सेस एप्लीकेशन। और उसके बाद अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, दैट इज स्टेप 2 अलॉटमेंट ड्यू माइनस स्टेप 3 एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर। तो स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 करने से पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला। क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं होप करता हूं कि टॉपिक तुमको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के हम 4 फीचर नहीं समझेंगे। तो अच्छे से पढ़ना, इसको थोड़ा खुद से पढ़ना जरूर, 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, जिससे 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।